कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोत्स्वकर्मणि। दोस्तों, जैसा हमें विदित है कि पेपर ने जून जुलाई में होना है दोस्तों, कभी भी हो खैर, लेकिन हमें अपनी प्रिपरेशन को दुगनी मजबूती के साथ करना है दोस्तों। तो आज दोस्तों हम उत्तराखंड में संस्कृति तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। मौला राम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर कौन जाता था? टिहरी से श्रीनगर कौन आते थे आपके? तो कुंवर प्रीतम शाह मौला राम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर आया करते थे कुंवर प्रीतम शाह। माणकू ने जयदेव के गीत गोविंद किसके दोस्तों? जयदेव के गीत गोविंद है। इसका चित्रण किसने किया था? माणकू ने किया था। माणकू ने जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण किया था। माणकू ने जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण किया था। इसका चित्रण आपके 1730 में किया था दोस्तों, ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाल पेंटिंग अंग्रेजी में दोस्तों, जो गढ़वाल पेंटिंग है वो अंग्रेजी में किसने करा? वी आर्चर। कौन सा आर्चर? वी आर्चर ने गढ़वाल पेंटिंग अंग्रेजी में लिखी थी। गढ़वाल पेंटिंग अंग्रेजी में, ये याद रखो दोस्तों, अंग्रेजी में, क्योंकि ये गढ़वाल पेंटिंग वेस्ट मुकुंदन ने लिखी थी। और ये गढ़वाल पेंटिंग किसकी है? तो वी आर्चर, अंग्रेजी में लिखी थी। वी आर्चर ने लिखी थी गढ़वाल पेंटिंग। विष्णु भगवान के 5वें अवतार वामन अवतार की प्रतिमा कहाँ मिलती है? आपके काशीपुर उधमसिंह नगर में। काशीपुर से आपका विष्णु भगवान के 5 अवतार की मूर्ति मिलती है। जो 5 अवतार कौन सा है? ये आपका वामन अवतार है विष्णु भगवान का। और शिव की संहारक मूर्ति आपके लाखामंडल से प्राप्त होती है। शिवजी भगवान की संहारक मूर्ति कहाँ से मिलती है? लाखामंडल से। लाखामंडल से क्या प्राप्त होता है? शिवजी भगवान की संहारक मूर्ति लाखामंडल से प्राप्त होती है। गणेश भगवान की मूर्ति लाखामंडल में। जो लाखामंडल की मूर्ति है इसकी शैली आपकी उत्तराखंड शैली है इसकी। लाखामंडल में जो मंदिर है उसकी शैली कैसी है? उत्तराखंड शैली है। उत्तराखंड की शैली है लाखामंडल की मूर्ति का। उत्तराखंड शैली में बना हुआ है लाखामंडल मंदिर। आँख मिचोली किसके रंगीन चित्र है? जो आँख मिचोली एक रंगीन चित्र है, ये किसका है? माणकू का है। माणकू का जयदेव के गीत गोविंद में भी माणकू ने चित्रण किया था 1790 में। और आँख मिचोली माणकू की रंगीन चित्रकला है। किस गीत को दूड़ा नृत्य भी कहा जाता है? तो बाजूबंद गीत को दूड़ा नृत्य गीत कहा जाता है। बाजूबंद गीत को। किस गीत को उपदेशात्मक गीत कहा जाता है? पट्ट गीत को उपदेशात्मक गीत कहा जाता है। जो पट्ट गीत आपका इसको उपदेशात्मक गीत भी कहा जाता है। पट्ट गीत को उपदेशात्मक गीत कहा जाता है दोस्तों। गढ़वाल क्षेत्र में मायके की याद में लड़कियों के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? खुदेर गीत। खुद लगती ना। गढ़वाल क्षेत्र में मायके की याद में लड़कियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा? खुदेर गीत। जब खुद लगती है लड़कियों को तो मायके की याद में कौन सा गीत गाती है लड़कियां? गढ़वाल क्षेत्र में खुदेर गीत गाए जाते हैं। नृत्य करते गणपति की 8 भुजाओं वाली युक्त मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? जोशीमठ चमोली से। जोशीमठ चमोली में नरसिंह भगवान का मंदिर भी है। और यहाँ पे भगवान बैजनाथ की जो शीतकालीन आवास भी जोशीमठ में नरसिंह भगवान के पास। और नृत्य करते हुए गणपति की 8 भुजाओं वाली युक्त मूर्ति आपके जोशीमठ चमोली में है। सौरव नृत्य की भांति पौड़ा नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? सौरव नृत्य आपका कौन करती है? जौनसारी जनजाति करती है सौरव नृत्य। और पौड़ा नृत्य कौन करती है? पौड़ा नृत्य करती है भूटिया जनजाति। और लंगवीर युद्ध भी जौनसारी जनजाति करती है। जो सौरव नृत्य है ये युद्ध पर मतलब सौरव नृत्य की भांति पौड़ा नृत्य ये भूटिया जनजाति के करते हैं आपके। जब शादी में करते हैं, शादी में हाथों में रुमाल लेके पौड़ा नृत्य करती है आपके भूटिया जनजाति। सौरव नृत्य आपकी जौनसारी जनजाति करती है सौरव नृत्य। और लंगवीर नृत्य भी जौनसारी जनजाति करती है। लंगवीर जब एक खंबा होता है इसमें युद्ध नृत्य लंगवीर नृत्य, सौरव भी युद्ध नृत्य है। जहाँ पे जौनसारी जनजाति के लोग खंबे के ऊपर चढ़ते हैं इसको लंगवीर नृत्य कहते हैं। ये जौनसारी जनजाति करती है। और सौरव नृत्य की भांति भूटिया जनजाति कौन सा नृत्य है? पौड़ा नृत्य है सौरव नृत्य की भांति। जौनसारी जनजाति में हारुल नृत्य किस वाद्य यंत्र की धुन में गाया जाता है? जो हारुल नृत्य है ना जौनसारी जनजाति में, ये रमतुल्ला वाद्य यंत्र की धुन में गाया जाता है। नहीं तो हारुल गीत को तब तक नहीं आता जब तक रमतुल्ला वाद्य यंत्र नहीं बजता है, तब तक हारुल गीत को नहीं चलाते हैं जौनसारी जनजाति में। जौनसारी जनजाति में हारुल नृत्य किस वाद्य यंत्र की धुन में चलता है? हारुल नृत्य करते हैं आपके रमतुल्ला वाद्य यंत्र से जौनसारी जनजाति में। जो मंडाण है, मंडाण नृत्य को अन्य किस नाम जानते हैं? केदार नृत्य। जो इंद्रमणि बड़ुंजी हमारे उत्तराखंड के गांधी, वो केदार नृत्य के मतलब फेमस है, केदार नृत्य करते थे इंद्रमणि बड़ुंजी। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के सामने दिल्ली में केदार नृत्य किया था इंद्रमणि बड़ुंजी ने। और मंडाण नृत्य को क्या कहते हैं? जो मंडाण नृत्य है उसको केदार नृत्य भी कहा जाता है। मंडाण नृत्य को केदार नृत्य कहा जाता है। कौन सा एक चर्मवादी यंत्र है? जो साई है ना, साइया क्या है? साइया है ये ढोल, चर्मवादी यंत्र है। चर्मवादी यंत्र साइया क्या है? साइया एक चर्मवादी यंत्र है। साइया एक चर्मवादी यंत्र है। साइया क्या है? राज्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में दोस्तों कि जो साइया है वो साइया क्या है? साइया एक चर्मवादी यंत्र है साइया। और मंजीरा देखा होगा आपने, गोल ये जिसमें धागा बांधा होता है, इसको बजाते हैं, झम की आवाज़ आती है, इसको बोलते हैं मंजीरा आपका धातुवादी यंत्र है। मंजीरा कैसा वाद्य यंत्र है? धातुवादी यंत्र है। अमर शहीद हृदय सुमन पर एक गढ़वाली फिल्म कब बनी थी? जो हृदय सुमन पर गढ़वाली फिल्म आपके 2007 में थी। 2007 में हृदय सुमन पर एक गढ़वाली फिल्म बनती है।
मंजीरा आपका धातुवादी यंत्र है और साई आपके चर्मवादी यंत्र है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित गढ़ वाली फिल्म कौन सी थी? उत्तराखंड आंदोलन पर गढ़ वाली फिल्म है आपकी 1300 उत्तराखंड आंदोलन पर एक केंद्रित फिल्म है 1300 उत्तराखंड आंदोलन पे एक केंद्रित फिल्म है 1300 गढ़ वाली फिल्म है। गढ़ वाली फिल्म है 1300 उत्तराखंड के आंदोलन पे कौन सी फिल्म है? तो 1300 ये कौन सी मूवी है कि आंदोलन पे है, ये मतलब आंदोलन पे बनी हुई है 1300 उत्तराखंड आंदोलन पे बनी हुई है 1300 मूवी, गढ़ वाली मूवी। कुमाऊनी बोली की प्रथम फिल्म कौन सा? मेघा आपके कुमाऊनी की प्रथम है। गढ़वाल की क्या है? गढ़वाल की कमेंट बॉक्स में लिखो दोस्तों, गढ़वाल की पहली मूवी का नाम क्या है? ये कुमाऊनी बोली की प्रथम फिल्म कौन सी है? मेघा आ कुमाऊनी की है। और गढ़वाल कौन सी है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। ये मेघा कब बनती है आपके? मेघा बनती है आपके 1985 में मेघा मूवी बन जाती है। कुमाऊनी मूवी है मेघा। कौन सा पर्व संतान कल्याण के लिए माना जाता है? तो भिरोली जो भिरोली पर्व है यह संतान के कल्याण के लिए, मतलब संतान की प्राप्ति के लिए भिरोली पर्व किया जाता है। भिरोली जिसमें हाथ में दीपक जलाते हैं, रात भर पानी में हाथ के ऊपर दीपक रखते हैं, फिर संतान की प्राप्ति के लिए वाला पर्व होता है भिरोली पर्व। किस पर्व का अन्य नाम जन्मो पुण्यो है? तो रक्षाबंधन, जो रक्षाबंधन नहीं मानते भैया बहनें हमारे भैया के, तो इसी को बोलते हैं जन्मो पुण्यो। इसको जन्मो पुण्य त्यौहार कहा जाता है। रक्षाबंधन को जन्मो पुण्य त्यौहार कहते हैं। कौन सा पर्व भाद्रपद मास की सप्तमी और अष्टमी को मनाया जाता है? तो आठों है ना, ये भाद्रपद मास और सप्तमी को मनाया जाता है। सप्तमी और अष्टमी भी मनाया जाता है आठों, मतलब भाद्रपद मास में भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी होता है। उस समय आठों, जो अष्टमी के दिन ना, जिस समय अष्टमी होती है उस समय आठों त्यौहार मनाया जाता है यहाँ पे। देवधुरा मेला में कब से फूलों और फलों की बगवाल किया जाता है? तो 2013 से आपके 2013 से हरीश रावत के द्वारा शुरू होता है यहाँ पे देवधुरा मेला में। देवधुरा मेला पे चंपावत लगता है। देवधुरा में फूलों और फलों से बगवाल किया जाता है 2013 से देवधुरा में फूलों और फलों से बगवाल किया जाता है। हरीश रावत के टाइम से शुरू होता है ये। थल मेला कब से शुरू होता है? थल मेला 13 अप्रैल 1940 को थल मेला लगता था पिथौरागढ़ में। थल मेला आपका पिथौरागढ़ में लगता है। इसकी शुरुआत आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को, उसी की स्मृति में मतलब ये वाला मेला चलता है। 13 अप्रैल 1940 को थल मेला की शुरुआत होती है आपके पिथौरागढ़ से। और जौलजीबी मेला कब से शुरू होता है? जौलजीबी मेला ये व्यापार होता है यहाँ पे। जौलजीबी का मेला आपका 1914 में शुरू होता है। जौलजीबी मेला आपका पिथौरागढ़ में लगता है। गौरी और काली नदी के संगम पर जौलजीबी मेला लगता है। इसकी शुरुआत 1914 में शुरू हुआ था। चालदा जात्रा किस क्षेत्र पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है? जो चालदा जात्रा है ये आपकी जौनसारी मूवी है। चालदा जात्रा एक जौनसारी मूवी है, जौनसारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है चालदा जात्रा। जौनसारी क्षेत्र में भेड़ बकरियों को पालने के नाम से कौन सा त्यौहार मनाता है? तो नुनाई त्यौहार मनाता है भेड़ बकरियों के, उससे तो उनसे नुनाई त्यौहार मनाता है भेड़ बकरियों के। जो जौनसार में भेड़ बकरी चलाते हैं वो लोग जब सावन के महीने में वापस आते हैं तो नुनाई त्यौहार मनाते हैं जौनसार जाति के लोग उस खुशी में। टिहरी में चंद्रबदनी मेला कब लगता है? तो अप्रैल में। जो टिहरी चंद्रबदनी मेला है इसमें चंद्रबदनी मेला आपका कहाँ लगता है? चंद्रबदनी मेला आपका टिहरी में लगता है और ये कब लगता है? अप्रैल में आपका चंद्रबदनी मेला आपका टिहरी में होता है। चंद्रबदनी मंदिर में टिहरी में यहाँ पे भगवान सती माता का धड़ गिरा था। चमोली में गोचर मेले की शुरुआत डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने कब की थी? 1943 में। 1943 मतलब 14 नवंबर। जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं इनके जन्म उत्सव पर मनाया जाता है ये आपका गोचर मेला। ये इसकी शुरुआत होती है कर्नल बर्नेडी ने की थी। डिप्टी कमिश्नर कर्नल बर्नेडी के द्वारा 1943 में चमोली में गोचर मेले की शुरुआत होती है। राज्य में फिल्म नीति कब लागू होती है? नीति पूछेगा अगर फिल्म नीति वैसे नीति आयोग की स्थापना भी 2015 में होती है। तो फिल्म नीति भी 2015 में आती है। 2015 में फिल्म नीति आती है। नीति आयोग की स्थापना भी 2015 में होती है। फिल्म विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 2016 में। फिल्म विकास परिषद का गठन कब होता है? 2016 में। 2016 में फिल्म विकास परिषद विकास करेंगे 2016 में। और फिल्म नीति कब आती है? 2015 में फिल्म नीति लागू होती है। 2016 में विकास आता है। फिल्म विकास परिषद की स्थापना 2016 में की जाती है। जौनसारी गायिका कौन है? मतलब जो रेशमा शाह है, रेशमा शाह आपकी जौनसारी गायिका है। रेशमा शाह कौन है आपकी? जौनसारी गायिका का नाम है रेशमा शाह, जौनसारी गायिका है। किस क्षेत्र का पांडु नृत्य विशेष प्रसिद्ध आता है? तो केदार घाटी की साइड जो पांडु नृत्य है ये आपका बहुत फेमस है। केदार घाटी साइड जो पांडु नृत्य है वो बहुत फेमस है। रामायण को कब यूनेस्को विश्व धरोहर की अमूर्त धरोहर सूची में घोषित किया था? रामायण किया था 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 2009 और 2010 में आपका रामायण को दिल्ली में 26 जनवरी के दिन परेड में शामिल किया जाता है। 2 अक्टूबर 2009 को जो रामायण है जो आपका डुंगरी गांव में होता है, चमोली के डुंगरी गांव में होता है रामायण। इसमें मुखौटा का नृत्य होता है और मतलब अच्छा मेला होता है, यहाँ पे जाना चाहिए दोस्तों देखने के लिए। और रामायण को यूनेस्को द्वारा विश्व अमूर्त धरोहर घोषित किया था 2 अक्टूबर 2009 को रामायण को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है 2 अक्टूबर 2009 को। और झांवर अंगों में पहना जाता है जो झांवर, जो ये पैर हैं लेडीज़ के हैं, ये लेडीज़ का पैर है, यहाँ पे पहना जाता है झांवर इसका नाम है झांवर यहाँ पे पहना जाता है झांवर आभूषण के पैर में पहना जाता है।
और स्यूण और सांगल, स्यूण ये आपका कंधा है दोस्तों, यहाँ पे पहना जाता है आपका स्यूण सांगल, यहाँ पे आपका स्यूण लगाते हैं, यहाँ पे सुई है ना, ये स्यूण और सांगल लगाई जाती है यहाँ पे ऐसे मोटी करके सांगल। स्यूण सांगल कहाँ लगाती है कि कंधे में, कंधों में स्यूण सांगल पहना जाता है, स्यूण सांगल आभूषण पहना जाता है, तो कंधों में स्यूण सांगल आभूषण पहना जाता है। जेवरी और इमरती ये पैर है दोस्तों, यहाँ पे जेवरी है और इमरती यहाँ पे पहनते हैं, इमरती ये इमरती है, इमरती इमरती पैर के अंगूठे में पहनते हैं, और यहाँ पे जेवरी पहनते हैं, जेवरी मतलब जेवरी, जेवरी झांवर, झांवर जेवरी झांवर पुल्या इमरती, यहाँ पे पैर में पैर वाले आभूषण हैं, इनको याद रखो दोस्तों, आते हैं एग्जाम में। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने से पूर्व किस शनिवार को कौन सा मेला लगता है? बद्रीनाथ में तिमुंडा मेला, तिमुंडा ये कौन सा मेला लगता है? बद्रीनाथ में लगता है तिमुंडा मेला, तिमुंडा तिमुंडा मेला, तिमुंडा मेला का बद्रीनाथ में लगता है, कौन सा मेला? किसी शनिवार को लगता है तिमुंडा मेला, तिमुंडा मेला का बद्रीनाथ में लगता है, कड़ाई उत्सव भी बद्रीनाथ में लगता है। प्रतिवर्ष बीनाथेश्वर मेला कहाँ का है? अल्मोड़ा में, बीनाथेश्वर कौन सा नाथ? बीनाथेश्वर मेला, बीनाथेश्वर मेला कहाँ का दोस्तों? तो अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में बीनाथेश्वर मेला लगता है, बीनाथेश्वर मेला लगता है आपका अल्मोड़ा में। गेंदी का खगोटी उत्सव का पौड़ी में होता है, जो आपको पता है गेंदी का जो खगोटी उत्सव है, जहाँ पे 7 खून वहाँ पे जो होता है जो पशु के उससे बनाया जाता है इस गेंद को, और फिर एक तरफ मतलब खेलते हैं, 2 टीम बनती है, और फिर जो विनर होता है उसको पुरस्कार किया जाता है। और ये गेंदी का जो खगोटी उत्सव है पौड़ी गढ़वाल में थल नदी के किनारे लगता है, थल नदी के किनारे लगता है गेंदी का खगोटी उत्सव पौड़ी गढ़वाल में। हिल यात्रा उत्सव किसके देन है? तो पश्चिमी नेपाल देन है। हिल यात्रा उत्सव के पिथौरागढ़ में रहता है, और ये किसकी देन है? पश्चिमी नेपाल की देन है हिल यात्रा उत्सव। कंडाली उत्सव, जो कंडाली उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में पिथौरागढ़ में लगता है, कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ में प्रत्येक 12 वर्ष में रहता है, भूटे जाति लोग रहते हैं, कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ में प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है, प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है कंडाली उत्सव। कैलाश मानसरोवर यात्रा में मानसरोवर झील की बाहरी परिक्रमा पथ कितने किलोमीटर? कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसका जो बाहरी परिक्रमा है, जो 62 किलोमीटर की बाहरी परिक्रमा का लंबाई है। पवाली कांटा केदार यात्रा कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा है? 29 किलोमीटर की है। पवाली कांटा केदार यात्रा 29 किलोमीटर की है। पवाली कांटा केदार यात्रा, जो पवाली कांटा केदार यात्रा है ये टिहरी में होता है, और इसकी जो टोटल लेंथ है यहाँ मतलब खतलिंग ग्लेशियर से केदारनाथ तक ये यात्रा जाती है, इसकी टोटल लेंथ है जंगल रास्ता है 29 किलोमीटर का शॉर्टकट रास्ता है, इसको बोलते हैं पवाली कांटा केदार यात्रा का 29 किलोमीटर की आपके टिहरी गढ़वाल में, टिहरी गढ़वाल से होता है खतलिंग ग्लेशियर से, उसकी लंबाई कितनी है? 29 किलोमीटर है। नंदा राज यात्रा में निराली धार पातर नचोनिया कौन सा पड़ा हुआ है आपका? 15वां पड़ा हुआ है। निराली धार पातर नचोनिया कौन सा धार है? 15वां पड़ा हुआ है आपका निराली धार पातर नचोनिया, 15वां पड़ा हुआ है, कौन सा पड़ा हुआ है? 15वां पड़ा हुआ है आपका निराली धार पातर नचोनिया। निराली धार और पातर नचोनिया का 15वां पड़ा हुआ है। 20वीं सदी की प्रथम नंदा राज यात्रा कब होती है? 1905 में, 1905 में 20वीं सदी की प्रथम नंदा राज यात्रा होती है, 1905 में 20वीं सदी की प्रथम नंदा राज यात्रा का प्रारंभ होता है 1905 में। हिमालय का कुंभ किसे कहा जाता है? तो नंदा राज यात्रा, जो नंदा राज यात्रा बड़ी है ना, जो नंदा राज यात्रा बड़ी है, एक तो छोटी होती है 1 साल में, प्रत्येक साल होती है, जो नंदा राज यात्रा बड़ी वाली जो 12 साल में एक बार होती है, इसको हिमालय का कुंभ भी कहते हैं, हिमालय का कुंभ कहा जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा सिक्किम के नाथुला दर्रे से, जो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम पड़ता है, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में पड़ता है, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम पड़ता है, और कैलाश मानसरोवर यात्रा सिक्किम के नाथुला दर्रे से संचालित करना शुरू होती है आपके 2015 से, 2015 से सिक्किम के नाथुला दर्रे से कब से होती है? 2015 से सिक्किम के नाथुला दर्रे से प्रारंभ होती है आपके कैलाश यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा सिक्किम के नाथुला दर्रे से कब से संचालित किया जाना शुरू किया? मतलब 2015 से सिक्किम से होती है, 2015 से सिक्किम से होती है, 2015 से सिक्किम से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होती है, 2015 से सिक्किम के नाथुला दर्रे से जाती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। नंदा राज यात्रा जिराली दर्रा किस पड़ाव का नाम है? 16वां पड़ाव है। निराली धार 15 और जिराली धार आपका 16वां पड़ाव है। नंदा राज यात्रा में निराली धार आपका निराली धार कौन सा पड़ा हुआ है? निराली धार आपका 15 है, और जिराली दर्रा आपका 16वां पड़ा हुआ है, जिराली दर्रा। लड़ीधुरा मेला आपका चंपावत मतलब बाराकोट में लगता है। लड़ीधुरा मेला कहाँ होता है? चंपावत के बाराकोट में, जो बाराकोट तहसील है चंपावत की, वहाँ पे आपका लड़ीधुरा मेला लगता है। कबूतरी देवी का गायन शैली क्या? ऋतुरायण, जो कबूतरी देवी राज्य में वो उनकी जो गायन शैली है वो ऋतुरायण, मतलब ऋतु के टाइप के गाने गाती है, जो बसंत ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, इस प्रकार के गाने, मतलब ऋतु की शैली इनकी, ऋतुरायण शैली है इनकी, बसंत कबूतरी देवी की। कबूतरी देवी की जो गायन शैली है उसका नाम है ऋतुरायण शैली, ऋतु में गाती है ना। इनके से चरवाहों का वाद्य यंत्र कहा जाता है, तो अलगोजा बोले तो बांसुरी सुशीर वाद्य यंत्र है, बांसुरी क्या? सुशीर वाद्य यंत्र है बांसुरी। और ये चरवाहों का जो जंगलों में बुग्यालों में जो अपने पशुओं को चुंगाते हैं उनको चरवाहा कहते हैं, और जो इनका जो वाद्य यंत्र है टाइम पास करने के लिए अलगोजा को बजाते हैं, अलगोजा को बांसुरी कहा जाता है। उत्तराखंड का वाद्य यंत्र ढोल का घोषित किया था 2015 में, 2015 में उत्तराखंड का वाद्य यंत्र ढोल को घोषित किया था, 2015 में उत्तराखंड का वाद्य यंत्र ढोल। उत्तराखंड का वाद्य यंत्र आपका ढोल है, उत्तराखंड का वाद्य यंत्र क्या है? ढोल उत्तराखंड का वाद्य यंत्र है, उत्तराखंड का वाद्य यंत्र ढोल है, इसको 2015 में घोषित किया था। किस नायिका को कलाश्री अवार्ड मिलता है? तो उर्मी नेगी को क्या मिलता है? कलाश्री अवार्ड मिलता है। उर्मी नेगी को क्या मिलता है? कलाश्री अवार्ड मिलता है। उर्मी नेगी को कलाश्री अवार्ड मिलता है, उर्मी नेगी को कलाश्री अवार्ड मिलता है आपके।
उर्मी को कलाश्री अवार्ड मिलता है। और उर्मी को कलाश्री अवार्ड मिलता है। संस्कृत को राज्य की द्वितीय राजभाषा कवच कब दिया गया था? 2010 में। संस्कृत को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिलता है 24 फरवरी 2010। 24 फरवरी 2010 को संस्कृत को राज्य का दूसरी लैंग्वेज दी जाती है। राज्य की लैंग्वेज आपकी संस्कृत दूसरी लैंग्वेज है। पहली आपकी हिंदी है, द्वितीय संस्कृत है। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगती है जरूर कमेंट में बताएं।